नमस्ते बच्चों, मैं आपकी इकोनॉमिक्स मैम ब्रह्मश्री बोल रही हूँ। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक न्यू चैप्टर यानी कि इंडेक्स नंबर, जिसको हिंदी में सूचकांक कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है। सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर क्या है, इसकी मुख्य शब्दावली कौन सी है। सूचकांक इंडेक्स नंबर का अर्थ। सूचकांक एक सांख्यिकी उपकरण है। यानी इंडेक्स नंबर क्या है या सूचकांक क्या है, एक सांख्यिकी उपकरण, स्टैटिस्टिक्स को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो समय, भौगोलिक स्थिति, जो टाइम और जो जोग्राफिकल कंडीशन है यानी कोई विशेषताएं हैं, उनके आधार पर किसी चर चर यहाँ पर मान लो बच्चों, चर का मतलब मान लो हम अपनी लंबाई को लेते हैं। यहाँ पर चर का मतलब कोई वस्तु नहीं है, इसको चर को हम यहाँ पर संख्या के रूप में आप लिख सकते हैं, जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। मान लो हम अपनी लंबाई को ले, एक एग्जांपल है, लंबाई को लेते हैं। हमारी 5 फुट की लंबाई है और उसमें परिवर्तन होकर 5 फुट 2 इंच अगर हमारी लंबाई हो जाती है, तो यहाँ पर जो लंबाई है वो यहाँ पर वेरिएबल है, चर है। और तो इस आधार पर वेरिएबल के समूह में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन यानी रिलेटिव चेंजेस को मापता है। सूचकांक एक इंडेक्स नंबर जो है सांख्यिकीय उपकरण है जो समय और भौगोलिक स्थिति या अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर यानी वेरिएबल के जो समूह होता है उसमें जो सापेक्ष रिलेटिव परिवर्तन होता है उसको मापता है। इसे आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। उदाहरण क्या है, शेयर बाजार के सूचकांक। जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के को मापने के लिए हमने इंडेक्स नंबर का यूज़ किया, इसी तरह से शेयर मार्केट को मापने के लिए, शेयर बाजार के सूचकांक के लिए हम निफ्टी का यूज़ करते हैं। निफ्टी क्या है, नेशनल लेवल पे जो शेयर बाजार होते हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कि कंपनी जो है मुनाफे में जा रही है या मंदी का दौर चल रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर निफ्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जांपल, मैं सरल एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। मान लो हमें बुखार है तो हम उस बुखार को किस तरह से नापते हैं, थर्मामीटर से। इसी तरह से शेयर बाजार का अगर हमें उसके बाजार के प्रदर्शन का जो परिवर्तन है उसका अगर हमें माप निकालना होता है तो हम निफ्टी से उसका जो है माप निकाल सकते हैं। इसी तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसका इंस्ट्रूमेंट होता है सीपीआई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, जो बच्चों आमतौर पे हम लोग वस्तुओं और सेवाओं का यूज़ करते हैं उसके मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीपीआई के द्वारा निकालते हैं कि कितनी महंगाई हुई रिलेटेड वस्तुओं और सेवाओं में, उनके मूल्य में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, क्या महंगाई है, कितनी महंगाई हुई है। अब इसको हम इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सूचकांक का सूत्र है वर्तमान अवधि का माप, जो अभी करंट में आपका जो आज के टाइम में जो आप माप का यूज़ कर रहे हैं, और आधार वर्ष जिसको हम रोल मॉडल मान के यानी कि आधार मान कर जिस वर्ष के मान से हमें कंपेयर करना है वो, और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, यानी कि वर्तमान अवधि का माप डिवाइड बाई आधार अवधि का माप और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर हम सूचकांक की शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ इंडेक्स। फर्स्ट है आधार वर्ष, बेस ईयर जिसको कहते हैं, वह प्रारंभिक अवधि जिससे तुलना की जाती है। आधार वर्ष क्या है, वह प्रारंभिक अवधि, वो साल या वो ईयर जिससे हमें आज के टाइम यानी आज करंट के ईयर की या आज के टाइम की हमें तुलना करनी है। वह प्रारंभिक अवधि जिससे तुलना की जाती है, इसका सूचकांक मान आमतौर पर 100 होता है। इसका सूचकांक माप आमतौर पर 100 होता है और बच्चों इसको 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। आधार वर्ष को 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। सेकंड है इसका भार। भार किसे कहते हैं, वेट, यानी कि सूचकांक में विभिन्न वस्तुओं या मदों के महत्व को दर्शाने वाला कारक। मतलब भार क्या होता है बच्चों, हर वस्तु हर चीज़ की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। मान लो दूध और नमक में कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पर हम दूध को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो दूध का भार नमक से यहाँ पे ज़्यादा हुआ। तो वस्तुओं और मदों के महत्व को, मदों यानी कि कोई भी मद जो है जिसमें जिसको आप संख्यात्मक रूप में आप लिख सकते हो, और उसमें जो उसका जो महत्व है उसको इसमें दर्शाया जाता है। ये भार एक शब्दावली है आपकी।
और थर्ड नंबर है मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स, कीमतों में बदलाव को मापता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यानी बस जो रोजमर्रा की वस्तुओं सेवाओं पे हम खर्चा कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम CPI द्वारा जो है मापते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल्य सूचकांक यानी कि मूल्य के जो मूल्य है, कीमतों में जो बदलाव है उसको मापने का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर क्या है, CPI। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं, वर्तमान वर्ष यानी करंट ईयर। जिस वर्ष के परिवर्तनों को मापा जा रहा है, यानी कि जिस वर्ष के बारे में आपको माप निकालना है, जिस वर्ष के परिवर्तन को आपको मापना है वो जो है वर्तमान वर्ष है। इसे 1 यानी 1 से दर्शाया जाता है। आधार वर्ष आपको बता दिया, जिसको आधार मान के जिससे हम कंपेयर करते हैं। वर्तमान वर्ष वो है जो आपका करंटली चल रहा है, क्या परिवर्तन हुआ है, और आधार वर्ष वो बताता है कि उस आधार में क्या परिवर्तन हुआ था, उस समय वस्तुओं की मात्राओं में कब क्या परिवर्तन हुआ था। और वर्तमान वर्ष बताता है कि आज के टाइम में यानी कि करंट ईयर में वस्तुओं की मात्राओं में कितना परिवर्तन हुआ है। तो फिफ्थ नंबर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मात्रा सूचकांक यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स क्या बताता है बच्चों, उत्पाद या खपत की मात्रा में बदलाव मापता है। यानी कि प्रोडक्शन में या जो खपत है आपकी, जो आपने उपभोग किया है उसकी मात्रा में क्या और कितना बदलाव हुआ है, ये हम मात्रा सूचकांक से माप सकते हैं। ये सारे बच्चों जितने मात्रा सूचकांक हो गए, आपके सापेक्ष माप हो गया, ये सब आपके क्या है, इंडेक्स नंबर है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को मापने के इंस्ट्रूमेंट हैं सब। 6 नंबर है सापेक्ष माप यानी रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर क्या है, यह दर्शाता है कि परिवर्तन आधार की तुलना में कितना है। यानी कि अगर किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हुआ है तो आदर्श वर्ष से अगर तुलना करने पे, और आज के टाइम में आज के वर्ष की तुलना अगर आदर्श वर्ष से हम करें तो वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है ये हम सापेक्ष माप के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो 20% का परिवर्तन हुआ हो। अब नोट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष मुख्य शब्दावली हैं। यानी कि जो जितनी भी शब्दावली हमने पढ़ी है, इतनी शब्दावली नहीं बच्चों, और भी शब्दावली होती है, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपसे डिस्कस करी है। और इसमें से भी आपके जो आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष की जो शब्दावली है वो मुख्य है। इनके बिना तो आप सूचकांक भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आधार वर्ष को आप 0 और वर्तमान वर्ष को 1 से दर्शाते हैं। यानी कि आधार वर्ष को 0 और वर्तमान वर्ष को 1 से दर्शाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या बनाया है, सूचकांक बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। सूचकांक अगर हम बनाते हैं बच्चों तो उनकी विधियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स है बेटा, एक तरह से समझ लो मैथ है, न्यूमेरिकल है, सारी न्यूमेरिकल लैंग्वेज है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगी। इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा। स्टैटिस्टिक्स है इतना टफ नहीं है, लेकिन नंबर भी ऐसे ही मिलते हैं जैसे कि आपको मैथ्स में नंबर मिलते हैं। आप पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या था, सूचकांक बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। सूचकांक बनाने की विधियां हैं बच्चों, सूचकांक बनाने की कई विधियां हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। कौन कौन सी, सरल औसत। सरल औसत में क्या होता है, सभी मदों के मूल्य, मदों क्या होता है, मदों का मतलब कोई वस्तु नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनको संख्यात्मक रूप में जो लिखा जाता है, संख्यात्मक रूप में जो आप गिनती लिखते हैं उसको हम मद कहते हैं। सभी उनकी क्वालिटी यानी कि सभी मदों के मूल्य को जोड़कर जितने भी मद दिए हुए हैं, जितनी भी संख्या दी हुई है, मान लो एक टेबल बनाते हैं, बहुत सारी वस्तु हैं, तो उनके जो संख्यात्मक रूप में आप जो नंबर लिखते हैं, जो उनको सबको जोड़ने के बाद जितने नंबर है, मतलब मान लो 5-6 संख्याएं हैं, 6 है मान लो, तो उसको जितने भी नंबर आपके दे रखे हैं उनसे प्लस करके
और उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपका सरल औसत निकल आएगा। सभी मदों के मूल्य को जोड़कर, जितने भी मद दिए हुए हैं उन सबके मूल्य को जोड़कर मदों की संख्या से भाग दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे सभी वस्तुओं की कीमतों का औसत लेना। मान लो वस्तुएं यहाँ पर सभी वस्तुओं की कीमत दी हुई है, यानी कि चीनी की, आपके दूध की, और चाय की पत्ती हो गई, आपकी ये दाल हो गई, इन सब चीज़ों के मूल्य दे रखे हैं मान लो, और उन सब मूल्यों को जोड़ दें और जितने भी वस्तुओं के मूल्य हैं उनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा सरल औसत निकल आएगा। और अब सूचकांक बनाने की सेकंड विधि क्या है? भारित सूचकांक। पहला तो आपको सरल औसत बता दिया कि जितनी वस्तुओं के नंबर दे रखे हैं उन सबको प्लस करिए और जितनी हैं उनसे आपको डिवाइड कर देना है तो आपका सरल औसत निकल आएगा। यानी सारे मदों के मूल्य को जोड़कर मदों की संख्या से आप भाग दे देंगे तो सरल औसत आपका आ जाएगा। भारित सूचकांक कैसे बच्चों निकालते हैं? प्रत्येक मद को उसके मद यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों, मद कोई वस्तु नहीं है बल्कि एक संख्या है, एक नंबर है। सांख्यिकी में वस्तुएं नहीं और सेवाएं वस्तुएं नहीं लिखी जाती हैं, इनको आंकड़ों में लिखा जाता है, तो इसको मद यानी कि एक संख्या के रूप में मानेंगे। भारित सूचकांक प्रत्येक मद को उसके महत्व, भार के अनुसार महत्व दिया जाता है। उदाहरण मूल सूचकांक जैसे कि सीपीआई। भारित सूचकांक क्या है? प्रत्येक मद को आपको बताया था, दो वस्तुओं के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए थे, दूध और नमक। तो यहाँ पर आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? आप मिल्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो मिल्क का भार यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि दूध की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर भारित सूचकांक यानी कि एक भारित सूचकांक निकालते हैं तो मिल्क का भार यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो मान लो मूल सूचकांक है, इसका जो मूल सूचकांक का भारित मूल सूचकांक सीपीआई होता है। सीपीआई आपको भी बता चुकी हूँ मैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है कि उसमें उपभोक्ता की वस्तुओं सेवाओं में के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, ये सीपीआई के द्वारा हम निकालते हैं। आप करते हैं, आप ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और ये हर वस्तु का भार अलग होता है, ये भी आपको पता है। दूध ही नहीं, नमक ही नहीं, इसके अलावा अगर आप दाल लेते हैं या चावल लेते हैं तो अगर इनको भी कंपेयर करते हैं ना, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी अलग होती है। और मान लो आप च्यवनप्राश ले लें तो इन सबकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग इनको भार दिया जाता है। तो भारित सूचकांक में मापने का ये तरीका है। तो अब नंबर 3 पढ़ते हैं, लॉस पेयर सूचकांक। लॉस पेयर सूचकांक क्या है? लॉस पेयर सूचकांक जो निकालते हैं इसका एक सूत्र है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बना के दे सकती हूँ, उसका न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करके एक क्वेश्चन बना के दे सकती हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये पढ़िए थोड़ा सा। आधार वर्ष की मात्राओं का उपयोग करता है। लॉस पेयर सूचकांक जो है ये क्या करता है? आधार वर्ष यानी कि जो पिछला आधार वर्ष इसने माना है उसमें वस्तुओं की मात्राओं का कितना उपयोग किया गया है उसको आधार मानता है। ठीक है, जो मान लो 2024 आधार वर्ष माना है तो 2024 में वस्तुओं की मात्राओं का कितना उपभोग होता है वो लॉस पेयर सूचकांक जो है उस पर आधारित है। जैसे कि यह एक सूत्र आधारित विधि है। आप 4th नंबर पढ़ते हैं, पाशे सूचकांक चालू वर्ष की मात्राओं का उपयोग करता है। लॉस पेयर सूचकांक आदर्श वर्ष की मात्राओं का उपयोग करता है, लेकिन पाशे सूचकांक जो है करंट में जो आपका वर्तमान वर्ष की मात्राओं का क्या उपभोग हुआ है, कितनी मात्रा का उपभोग हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो उसके आधार पर निर्धारित है। यानी पाशे का सूचकांक जो है वर्तमान वर्ष की मात्राओं में जो उपभोग में जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर निर्धारित है वो। जैसे ये एक सूत्र आधारित विधि है। और 5th नंबर है फिशर आधार सूचकांक। क्या है ये? लॉस पेयर जैसे आधार वर्ष की मात्राओं में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या उपभोग हुआ है वो, और जो पाशे सूचकांक यानी चालू वर्ष की मात्राओं में कितना उपभोग हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो है वर्ग निकाला जाता है
तो यहाँ पर फिशर आदर्श सूचकांक निकल आता है। यानी लॉस पेयर और पाशे का सूचकांक को मल्टीप्लाई करिए और उसका आप अंडर रूट निकालिए, यानी कि वर्ग निकालिए, तो आपका फिशर आदर्श सूचकांक यहाँ पर आ जाएगा। ये एक सांख्यिकीय विधि है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान से वर्डों को समझना पड़ेगा कि चर क्या है, भार क्या है, और यहाँ पर मद क्या है। हर वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और एक बार समझ गए ना तो फिर इसमें फुल मार्क्स आते हैं आपके। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहें और अपने नॉलेज को शेयर करते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस तरह से कितना समझ में आ रहा है, या आपको कोई और क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस करना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे मुझे पता लगे कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या मेरे वीडियो अपलोड करने से आपको कुछ हेल्प मिल रही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अगर नहीं लिया अगर आपने। ठीक है, पढ़िए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। मेहनत का फल अच्छा होता है। और अब अगले वीडियो में आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बच्चों, आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।